बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दुनिया भर में बढ़ा है मंकी पॉक्स का खतरा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, डब्ल्यूएचओ ने घोषित की है ग्लोबल इमरजेंसी। कई देशों में फैल सकता है मंकी पॉक्स। डब्ल्यूएचओ की ओर से कहा गया, मंकी पॉक्स में वैक्सीनेशन से भी सुरक्षा नहीं है। ये बड़ा खतरा बन रहा है मंकी पॉक्स। अभी तक 75 देशों में मंकी पॉक्स के मरीज सामने आ चुके हैं। डब्ल्यूएचओ की ओर से ये जानकारी दी गई है। भारत के केरल में मंकी पॉक्स के 3 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। ये सभी मरीज विदेश से वापस लौटे थे। मधुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हैं। मधुरेंद्र, डब्ल्यूएचओ की ओर से साफ तौर पर चेताया गया है, दुनिया भर में मंकी पॉक्स का खतरा है। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है डब्ल्यूएचओ ने। जी हाँ, बिल्कुल ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डब्ल्यूएचओ ने घोषित कर दिया है। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो डब्ल्यूएचओ ने गठित की थी, जो पूरे डाटा का एनालिसिस कर रही थी, और ये देखा गया कि लगभग 74 देशों में अभी तक 16,000 से ज्यादा मामले जो है मंकी पॉक्स के रिकॉर्ड में आ चुके हैं। 5 डेथ हो चुकी है और ये तेजी से फैल रहा है। तो ये दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा कह सकते हैं कि 2 साल के भीतर आप देखिए तो ये दूसरी बड़ी महामारी जो है वो दुनिया को चपेट में ले रही है। भारत में 3 मामले अभी तक आ चुके हैं। भारत में भी काफी अलर्ट पर है सरकार, क्योंकि तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पर स्क्रीनिंग की जा रही है कि इस तरह के मामले जो हैं और आगे न बढ़े। लेकिन डब्ल्यूएचओ के इस कदम के बाद आप समझ सकते हैं कि अभी और मेजर्स लेने होंगे ताकि इसके स्प्रेड को रोका जा सके। जब डब्ल्यूएचओ की ओर से इस तरीके की संभावना जताई गई है आने वाले दिनों में, तो क्या हम देखेंगे कि सरकार की ओर से भी कोविड की तरह ये ना फैले, उससे पहले ही कोई खासा इंतजाम किए जाए? बिल्कुल, इसके लिए आप देखिए कि जैसे ही पहला केस आया था केरल में, उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री में एक अहम बैठक हुई थी और तमाम जो महानगर हैं खासतौर पे जहां पर इसके स्प्रेड होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि जाहिर है कि जो फ्लाइट्स हैं उनके रोज के आने जाने के कारण तमाम लोग जो हैं वो आ रहे हैं। तो दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, चेन्नई है, इन तमाम जगहों पर स्पेशल अलर्ट्स है। और यहाँ पर जो बैठी हुई सरकार है इन तमाम राज्यों में, वहाँ हॉस्पिटल्स में इसके लिए अलग वार्ड, अलग इंतजाम, स्क्रीनिंग की सुविधा, ये सारी चीजें जो है अब से शुरू कर दी गई हैं। क्योंकि जिस तरह से इसका स्प्रेड है, माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये सिर्फ केरल तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि कई राज्यों में पैर पसारेगा। यानी पहले से सरकार कहीं ना कहीं इसके लिए तैयारी करे, ये भी जरूरी है। डब्ल्यूएचओ की ओर से साफ तौर पर इस बात को चेताया गया है कि कोरोना की तरह ये भी दुनिया में एक बड़ी बीमारी बनकर फैल सकता है। सिर्फ अब तक केरल में 3 मामले हैं मधुरेंद्र। हो सकता है कि आने वाले दिन में जिस तरीके से बहुत कम दिनों में 3 मामले सामने आए हैं और इनकी संख्या बढ़े। बिल्कुल, इसकी संख्या और बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भारत में एंटर कर चुका है, 1 से 3 मामले हो चुके हैं। और जिस तरह से इसका स्प्रेड देखा जा रहा है उससे हम कह सकते हैं कि भारत में ये फैलेगा, इसकी संभावना ना के बराबर कोई भी एजेंसी नहीं कह रही है। यानी ये फैलेगा, ये लगभग तय है। और हमने देखा है कि कई महीनों के भीतर जो इसका डाटा है, जिसका एनालिसिस आज डब्ल्यूएचओ कर रहा था, तो लगभग 3 महीने के भीतर हमने देखा कि 16 देशों से 74 देशों में ये पैर पसारा। 3,000 केस थे जब 16 देश में स्प्रेड कर रहा था। आज की तारीख में 16,000 से ज्यादा केस है दुनिया भर में। खासतौर पे जो प्रभावित देश हैं उसमें यूरोप ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। यूरोप के साथ साथ इजराइल और बाकी के देश भी जो है वो इसकी चपेट में आ चुके हैं। लेकिन भारत में चूंकि जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है और ऐसे में अगर भारत में ज्यादा है। बहुत शुक्रिया मधुरेंद्र, विस्तार से जानकारी के लिए। इस पूरे मामले को लेकर बहुत शुक्रिया।